त्रैमासिक परीक्षा हेतु प्रश्न बैंक कक्षा 12वीं विषय हिंदी 2025-26 के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने जारी कर दी है, जिसमें उन्होंने पेपर भी जारी किया है। एक पेपर जारी किया है जिसका सॉल्यूशन मैं आज के इस वीडियो में आपको करवाने वाला हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा हेतु ब्लूप्रिंट कक्षा 12वीं विषय हिंदी 80 नंबर का आपका पेपर रहेगा। पेपर में क्या आने वाला है, पेपर कैसा रहेगा, सब कुछ ये यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर उससे पहले हम पेपर को देखें, उससे पहले सभी निर्देश शिक्षकों के लिए प्रश्न पत्र का निर्माण करने के लिए यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि बिल्कुल जब पेपर बनाओ तो ब्लूप्रिंट का ध्यान रखकर ही बनाना है। लेकिन यहाँ पर नीचे अगर हम थोड़ा सा देखें तो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है कि त्रैमासिक परीक्षा यहाँ पर उन्होंने 11वीं लिख दिया है, 12वीं का है ये, है ना, ये मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा सा, तो अपन समझ सकते हैं इस बात को। कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का ये त्रैमासिक परीक्षा का एक पेपर उन्होंने जारी किया है 80 नंबर का, जिसको हमें 3 घंटे में हल करना है। आइए विद्यार्थियों, तो इस कक्षा 12वीं के पूरे पेपर का हम हल कर लेते हैं और त्रैमासिक परीक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। और आपकी मजबूती में आपका अपना ये चैनल बहुत ही अहम योगदान देने वाला है, तो आप सभी जुड़ जाइए क्लास में। क्वेश्चन क्रमांक पहला आपकी स्क्रीन पर है। हालावाद के प्रवर्तक कवि कौन है? जुड़ गए सभी विद्यार्थी? कक्षा 12वीं के हमारे हिंदी भाषा का पेपर देने वाले विद्यार्थी सभी क्लास में जुड़ जाइए। पूरा पेपर हम अच्छे से हल करेंगे। जो जो विद्यार्थी अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, जो हमारे भाई बहन जुड़ गए हैं, उन्हें एक बार शेयर कर दीजिएगा। आप एक बार शेयर कर दो। और जो भी आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी फैमिली का हिस्सा आप अवश्य बनें, क्योंकि बहुत ही मेहनत की जाती है आप लोगों की परीक्षाओं की तैयारी करवाने के लिए। आइए बच्चों, तो पहले क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। हालावाद के प्रवर्तक कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, अज्ञे, हरिवंश राय बच्चन, महादेव वर्मा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। दिन जल्दी जल्दी रलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? मधुशाला, मिलन यामिनी, निशा निमंत्रण, मधुकलश। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा निशा निमंत्रण। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ? 1905 में, 1907 में, 1909 में, 1911 में। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर 1907 होगा। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? फैजाबाद, इलाहाबाद, हैदराबाद, मुरादाबाद। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। आत्मपरिचय कविता में कवि किसका भार लिए फिरता है? आत्मपरिचय कविता में कवि किसका भार लिए फिरता है? कार्यालय का, परिश्रम का, जगजीवन का, असफलता का। तो यहाँ पर जगजीवन का आंसर होगा। आत्मपरिचय कविता में कवि जीवन में क्या लिए फिरता है? स्नेह, करुणा, प्यार, दया। तो आत्मपरिचय कविता में कवि जीवन में क्या लिए फिरता है? तो प्यार लिए फिरता है। प्यार आपका इसमें आंसर होगा। आत्मपरिचय कविता में कवि बच्चन किसका पान किया करते हैं? जल का, स्नेह सुरा का, सांसों का, सत्य का। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा स्नेह सुरा का। आत्मपरिचय कविता में कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है? राग, रास, राज, राम। तो इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा राग। राग लिए फिरता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्रमांक नेक्स्ट। पूरा त्रैमासिक पेपर इसी में से बनने वाला है, इसलिए सारे ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट ने जारी कर दिए हैं कि इनको अच्छे से लगाइएगा और बेहतर तैयारी अपनी कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि आत्मपरिचय कविता में कवि स्वयं को दुनिया का एक नया क्या मानता है? तो क्या मानता है? दीवाना। स्पीड थोड़ी तेज़ बढ़ा देता हूँ। क्यों? क्योंकि पेपर थोड़ा सा लंबा खींचेगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, इस कारण से डायरेक्ट फटाफट आंसर बता देता हूँ। आप भी अपने हाथ में कॉपी रखिएगा, पेन रखिएगा और इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिएगा अच्छे नंबर लेने के लिए। पूरा त्रैमासिक पेपर यहाँ से आपका क्या करने वाला है? बनने वाला है। फिर मत बोलिएगा कि बताया नहीं, त्रैमासिक में पेपर कहाँ से आया, हमें नहीं पता, हमें तो सूझ नहीं पड़ी। पहले ही बोल रहा हूँ, अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। आत्मपरिचय कविता में कवि कैसा संसार लिए फिरता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यथार्थ का, आदर्श का, स्वप्नों का। तो इसमें आंसर आपका स्वप्नों का हो जाएगा। हो ना जाए पथ में रात गई, सोच सोच कर पंथी। जल्दी जल्दी कौन चलता है? तो पंथी चलता है। अगला क्वेश्चन है, किसका ध्यान करके चिड़िया
के परों में चंचलता आ जाती है अपने बच्चों का। बच्चों की याद आने पर चिड़िया क्या करती है? रोती है, सोती है, तेज़ी से उड़ती है? तेज़ी से उड़ती है आंसर होगा। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कविता में कवि हताश व दुखी क्यों है? आर्थिक हानि के कारण, अपराध के कारण, परिवार से बिछुड़ने के कारण। तो यही सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कवि आलोक धनवा किस दशक के कवि हैं? तो यहाँ पर आपका 7वें 8वें दशक के कवि हैं। आगे चलते हैं, लिखते चलिएगा, स्क्रीनशॉट PDF सब मिल जाएगा, चिंता न करें। कवि आलोक धनवा की पहली कविता कौन है? भागी हुई लड़कियाँ, ब्रोनो की बेटियाँ, इनमें से कोई नहीं, जनता का आदमी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जनता का आदमी। कवि आलोक धनवा का एकमात्र कविता संग्रह भागी हुई लड़कियाँ, ब्रोनो की बेटियाँ, जनता का आदमी, दुनिया रोज बनती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुनिया रोज बनती है। अगला क्वेश्चन, छत से गिरने और बचने के बाद बच्चे बन जाते हैं। निडर, निडर आपका आंसर होगा। पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रतीकों के लिए, चित्र विधान के लिए, बिंब विधान के लिए, व्यंग्यार्थ के लिए। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिंब विधान के लिए। बिंब विधान के लिए आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पतंग उड़ाते बच्चे किसके सहारे स्वयं भी उड़ते हैं? तो रंध्रों के सहारे, रंध्रों के सहारे आपका आंसर होगा। मातृक छंद का उदाहरण है? तो यहाँ पर सवैया, कवित्त, सोटा, इनमें से कोई नहीं। तो सोटा जो होता है ये आपका मातृक छंद का उदाहरण है। माधुर्य गुण किन रसों में पाया जाता है? तो माधुर्य गुण जो होता है वीर में नहीं पाया जाता है, रौद्र में नहीं पाया जाता है, आश्वी में नहीं, श्रृंगार में पाया जाता है। आगे हम बात करेंगे श्रृंगार रस, यहाँ पर आंसर होगा। काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी गई है? तो आंसर हो जाएगा 2, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जिस काव्य गुण विशेष के कारण सहृदय का चित्त व्याप्त हो जाता है, अर्थात सहृदय के चित्त में अर्थ पूरे का पूरा रम जाता है, उसे कहते हैं। तो उस गुण को हम कहते हैं माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण, या इनमें से कोई गुण नहीं। तो चित्त क्या हो जाता है? फैल जाता है, वैसा वैसा में हमारे मन में उतर जाता है, तो उसे हम कहते हैं माधुर्य गुण। माधुर्य गुण आपका इसमें क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बख्तिन पाठ लिखा गया है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे स्क्रीन पर, बख्तिन पाठ लिखा गया है कहानी के रूप में, आलेख के रूप में, रेखाचित्र के रूप में, लेख के रूप में। तो यहाँ पर रेखाचित्र आपका हो जाएगा, संस्मरणात्मक रेखाचित्र के रूप में लिखा गया है। जिटोत का अर्थ है तो बड़ा भाई, ससुर का पुत्र, जेठ का पुत्र, जेठ का पुत्र आपका आंसर हो जाएगा। बख्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन था, लिख के रखिएगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। बख्तिन गले में पहनती थी मणिमाला, कंटीमाला, मोतीमाला, सोने की माला। तो कंटीमाला। माँ देवी वर्मा का जन्म वर्ष 1907। यामा काव्य संग्रह माँ देवी वर्मा का। बाजा दसन पाठ के लेखक जैनेन्द्र कुमार। परख उपन्यास के लेखक, तो यहाँ पर हो जाएगा परख जैनेन्द्र कुमार का। बाजा दसन पाठ है निबंध है बच्चों ये। परचेजिंग पावर का अर्थ है खरीदने की शक्ति। बाजार का जादू चढ़ने का अर्थ है आकर्षक वस्तुएं, उपहार की वस्तुएं, उधार की वस्तुएं, दान की वस्तुएं। बाजार का जादू मतलब आकर्षक वस्तुएं। बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव बाजारवाद। काले मेघा पानी दे के पाठक पाठ के लेखक, काले मेघा पानी दे पाठ के जो लेखक हो जाएंगे उनका नाम हो जाएगा काले मेघा पानी दे पाठ के जो लेखक धर्मवीर भारती। वे विभिन्न शब्द जिनका स्रोत संस्कृत नहीं है, भारत में ग्राम्य क्षेत्रों अथवा जनजातियों में बोली जाने वाली विभिन्न भाषा परिवारों के हैं, कहलाते हैं क्षेत्रीय शब्द उन्हें कहते हैं। आगे चलो बच्चों, निम्न में से अवधारणा बोधक निपात शब्द नहीं है। अवधारणा बोधक ठीक, लगभग, करीब, काश। तो यहाँ पर ऐसा शब्द बताना है जिसमें अवधारणा बोधक अवधारणा का ज्ञान नहीं कराता है। ठीक,
लगभग करीब, तो यहाँ पर ये काश नहीं होगा। काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में काश कौन सा निपात है? सीमाबोधक, विस्मयादिबोधक, प्रश्नबोधक, निषेधात्मक निपात। तो काश, तो ये जो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर इसमें। विस्मयादिबोधक आपका इसमें राइट आंसर आप लगाएंगे, ठीक है। विस्मयादिबोधक करेक्ट आंसर आप इसमें लगा लेंगे। निम्न शब्दों में तकनीक शब्द नहीं है। अंगोछा, रेखाचित्र, अभिकर्ता, आयोग। तो अंगोछा नहीं है, ठीक है, ये तकनीकी शब्द नहीं है। सिल्वर वेडिंग पार्ट के लेखक मनोहर श्याम जोशी, मनोहर श्याम जोशी, ना कि श्याम मनोहर जोशी, है ना। ये आपका आंसर होगा बा। यशोधर बाबू अपना आदर्श मानते थे, किशन दा को मानते थे। यशोधर बाबू मूलतः रहने वाले थे कुमाऊं के, ऑप्शन देख लो, दिल्ली के, आगरा के, कुमाऊं के, झांसी के। तो कुमाऊं आपका आंसर होगा इसमें। यशोधर बाबू सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त हुए? बॉय सर्विस। यशोधर बाबू का पूरा नाम वाई.डी. पंत। लेखक ने यशोधर बाबू को किशनदा का कौन सा पुत्र कहा? मानस पुत्र। यशोधर बाबू किस तरह के जीवन के पक्षधर थे? सादगीपूर्ण। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण? विजुअल, बाइट, नेट। उपर्युक्त सभी आंसर होगा। आगे देखिए, सारे सब्जेक्ट के लेकर आने वाला हो, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, सब सारे सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं, एक के बाद एक पूरा पेपर। रेडियो समाचार की भाषा होती है जिसमें सामासिक और तत्सम शब्दों की बहुलता हो, नहीं होता है जिसमें आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हो, जो समाचार वाचक आसानी से पढ़ सके, जिसमें कठिन शब्द हो। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा, जो समाचार वाचक आसानी से कर सके, पढ़ सके, सा ऑप्शन सही होगा। आधुनिक छापाखाना का आविष्कार हुआ भारत में, चीन में, जर्मनी में और अमेरिका में। तो आधुनिक छापाखाना का जो आविष्कार हुआ वो हुआ आधुनिक छापाखाना का। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा, आंसर बताइए। इसका आंसर आप लिख कर रखेंगे अपना, जर्मनी में। जर्मनी आपका राइट आंसर होगा। और ये लगभग कब हुआ? 1450 के आसपास। रिक्त स्थान में सही विकल्प का चयन करके लिखना है। मैं मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, तो यहाँ पर भव हो जाएगा। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता हूँ। मैं बना बना पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। कभी बच्चन का ध्यान नहीं करते, किसका? जग का। कभी संसार को गाना कहते हैं, रोने को। कभी संसार कवि के गाने को गाना कहता है, सॉरी, रोने को गाना कहता है, रोने ऑप्शन में। और दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज़ है पतंग। पतंग की पतली कमानी की बनी होती है, बांस की। आचार्य भरत ने काव्य की आत्मा माना है, तो आचार्य भरत ने काव्य की जो आत्मा माना है वो माना है। भरत देखकर डर मत जाना, भरत मतलब भरत मुनि। तो उन्होंने रस को काव्य की क्या माना है? आत्मा माना है। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थायी मनोविकारों को क्या कहते हैं? तो उन्हें संचारी भाव कहते हैं। भाव पक्ष में प्रदान होता है, भाव पक्ष में जो प्रदान होता है वो क्या होता है? रस होता है या अलंकार होता है, ये आपको बताना है। तो भाव पक्ष में इन दोनों में से क्या प्रदान होता है? तो इसमें हम क्या ग्रहण करते हैं? रस को ग्रहण करते हैं। तो भाव पक्ष में रस क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है ना। अलंकार से तो काव्य की क्या बढ़ती है? सुंदरता बढ़ती है। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थायी मनोविकारों को क्या कहते हैं? संचारी भाव। ये रस हो गया। संचारी भाव की संख्या 33 होती है, स्थायी भाव की संख्या 10 होती है। प्रत्येक रस का एक क्या होता है? स्थायी भाव होता है। रस के प्रमुख अंग होते हैं 4। आगे हम बढ़ते हैं। विवत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा हो जाएगा। विभाव के प्रकार होते हैं 2, अनुभाव के प्रकार होते हैं। तो अनुभाव के यहाँ पर जो प्रकार हो जाएंगे, आपका करेक्ट आंसर इसमें लगाएंगे आप 4 लगा देंगे आप इसमें, 4 आंसर आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं कहलाती है अनुभाव।
स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारणों को कहते हैं। स्थायी भाव को जागृत मतलब जगाने वाले कारणों को जो कहते हैं बच्चों, वो कहते हैं आलंबन। स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारणों को आलंबन कहते हैं। आगे देखते हैं। तो आलंबन यहाँ पर आप करेक्ट आंसर लगाएंगे। और अगर यही स्थायी भाव जागृत होकर क्या हो जाते हैं, तीव्र हो जाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? उद्दीपन, है ना। उद्दीपन ये काम करता है तीव्र करने का। क्रोध स्थायी भाव जागृत होकर रस के रूप में परिणत होता है, रौद्र रस। व्यंग्योक्ति को पढ़कर, देखकर अथवा सुनकर रस की अभिव्यक्ति होती है। तो यहाँ पर आपकी जो व्यंग्योक्ति को पढ़कर, देखकर व सुनकर जो रस की उत्पत्ति होती है वो होती है हास्य रस की। बख्तिन का कद था छोटा। बख्तिन पाठ के रचिता है महादेवी वर्मा। लेखक के दूसरे परिच्छेद में अधिक है। तो लेखक के दूसरे परिच्छेद में जो अधिक क्या है? सुख या दुख। तो दुख आपका इसमें आंसर हो जाएगा। लेखक के परिच्छेद में अधिक है। तो यहाँ पर हम बढ़ रहे हैं आगे अपने प्रश्नों की ओर, और यहाँ पर हम पूरा पेपर देखेंगे जो कि हमारा बनने वाला है। और यहाँ पर अगर मैं आपको पूरा PDF दे दूँ तो यहाँ पर फिर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर अब हमें आंसर चाहिए, तो हम क्यों ना करके किसी न किसी प्रकार इसको पूरा हल कर लेते हैं। या फिर यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्योंकि अभी हमारा पूरा 23 तक रहा है और अभी हमारे कुछ एक एक टॉपिक करके लाता हो, ऐसा करते हैं, है ना। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन मैं एक के बाद एक लाता हूँ, क्योंकि इसमें हमारा बहुत सारा समय बर्बाद हो जाएगा और हम इसको कवर नहीं कर पाएंगे। कवर तो कर लेंगे लेकिन कम से कम 1 से 1.5 घंटे की हमारी क्लास चाहिए इसमें। तो ये तो मैंने अभी आपको क्या करवाया, एक पेपर प्रोवाइड करवाया है, पूरा बता देता हूँ। और एक के बाद एक अगर आप मुझसे कहते हैं कि सर इनके आंसर भी हमें चाहिए, तो मैं जल्दी इन सभी प्रश्नों के आंसर भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। देख सकते हैं आप पूरा क्वेश्चन क्रमांक 7, 8, यही क्वेश्चन आपके त्रैमासिक पेपर में आएंगे। जैसे प्रश्न नंबर 8 में इनमें से आएगा 1, 10 में इनमें से आएगा कहानी और उपन्यास मंत्र, रेखाचित्र संस्मरण मंत्र, जीवनी आत्मकथा मंत्र, नाटक एकांकी मंत्र, इनमें से एक आ जाएगा। ठीक है, 11वें में ये आएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर बताया गया है। जो पेपर आपका पूरा 23 तक बता देता हूँ यहाँ पर, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो और PDF आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर लेना, जिसकी लिंक हमने नीचे डाल दी है। तो इस पेपर में मैं आपको ये करवा रहा हूँ कंप्लीट। जो वीडियो आएगा उसमें मैं एक एक टॉपिक, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, सत्य असत्य, एक शब्द में उत्तर, ये करवा दूंगा, जिसके माध्यम से आप क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं। देख सकते हैं ये अपठित गद्यांश जो आने के दे दिए उन्होंने कि ये 3 लगा लेना भैया। संदर्भ प्रसंग उन्होंने दे दिए हैं कि इनको लगा लो अच्छे से, और अपनी तैयारी को, त्रैमासिक तैयारी को बेहतर करके रखिए। वही संदर्भ प्रसंग दे दिए उन्होंने, कविता एक खिलना है, कविता एक उड़ान है, मैं निज रोदन में, मैं और जगोर, मैं जग जीवन का भार लिए, बाजार एक जादू है, ये सब बता दिया उन्होंने कि संदर्भ प्रसंग। और पत्र कौन कौन सा आएंगे ये भी उन्होंने बता दिया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल को अंक सूची की दूसरी प्रति मंगवाने हेतु, अपनी उत्तर पुस्तिका की पुनर्गणना करवाने हेतु, और नगर निगम को लिखना है, जल की पूर्ति करवाने हेतु, मोहल्ले में व्याप्त गंदगी को दूर करवाने हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्र वाला दे दिया है। ये 5-6 दे दिए उन्होंने कि इनको कर लीजिएगा। अनौपचारिक पत्र भी दे दिए, और क्वेश्चन नंबर 23 में उन्होंने निबंध भी बता दिए कि ये निबंध आएंगे, इनको अच्छे से कर लीजिएगा। इनमें से कोई सा आ जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण, दैनिक जीवन में इंटरनेट, भ्रष्टाचार, जीवन में खेलों का महत्व, समाचार की उपयोगिता, विद्यार्थी जीवन अनुशासन, जल संरक्षण, साहित्य समाज, ये सभी निबंध दे दिए उन्होंने। और इस प्रकार पूरा पेपर बच्चों को बता दिया है कि भैया पेपर में ये आने वाला है, अगर आप पढ़ सको तो पढ़ लो, फिर भी अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। अब मैं आपको पूरा पेपर का हल एक के बाद एक वीडियो लेकर आऊँगा। इसमें मैंने आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं, अब इसके आगे के मैं अगले वीडियो में आपको करवाऊँगा। वीडियो हम समाप्त करें उससे पहले सभी हमारे भाई बहन जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने भाई बहनों को भी शेयर कर दीजिएगा। और इसी प्रकार त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड, वार्षिक सभी परीक्षाओं की आपको यहाँ पर तैयारी करने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा।
धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।